निकल पड़ा है और ये आवाम अभी कह रही है कि इमरान खान अब तुमने घबराना नहीं। क्या तेरा छोड़ लिया जी, क्या तेरा छोड़ लिया। आज का ये इज्तिमा करने का मकसद ये है कि इमरान इकरामुल्लाह न्याजी को ये पैगाम दिया जाए कि इमरान खान और झूठे और कमजोर, तुम देख लो, हमने तुम्हें 3 साल का मौका दिया कि तुम कोई काम कर सको। तुम तो कहते थे कि मेरे पास 200 माहिरे मुआशियात है, वो तो हमें 3 साल के बाद पता चला तुम्हारे पास 200 से ज्यादा माहिरे मंशियात है, माहिरे मुआशियात तो तुम्हारे पास। नाहल वजीर आजम कौम को तसल्ली देता है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं, खुदा के लिए आप घबराने की इजाजत दी जाए, थोड़ा सा घबराने, अब थोड़ा सा घबराने की इजाजत दी जाए ताकि ये बाकी ये 2 साल ये मुसल्लत हुआ है, 3 साल हमारी कौम पे, हमारे मुल्क पे, इससे जो अव्वल दिन से एक नारा बुलंद किया था, आज पाकिस्तान के कोने कोने में, पाकिस्तान की बस्ती बस्ती में वही नारा लग चुका है। इमरान कल भी गद्दार था, आज भी गद्दार है, कल भी चोर था, आज भी चोर है, कल भी डाकू था, आज भी डाकू है। लिहाजा पूरी कौम का एक ही नारा है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। एक तरह के दौर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज यहाँ पे इकट्ठे होकर मकसद है इस नजायल नाहल निकम्मी और नातजर्बाकार नशई हुकूमत को ये पैगाम देना कि पाकिस्तान की कौम जाग गई है। तुम ये इस भड़के में न रहना कि पाकिस्तान की आवाम सो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे ठहरे हुए पीडीएम के मौजूद कायदीन और कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे आप सब तशरीफ लेकर आए। और रहीम, आज हमारा यहाँ पर एहतजाज करने की वजह अवाम की दिली जज्बात की अक्कासी करता है। हमारे पीडीएम के प्लेटफार्म से हमारे कायदीन ने ये फैसला किया है कि अवाम जो इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी के हाथों मरने पे तुली हुई है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं, अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इस वक्त मुल्क बदअमनी का शिकार है। ये जो लोग कहा करते थे इमरान खान न्याजी कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, आज 15 दिन हो गए हैं, इनकी वजीर खजाना समेत पूरी टीम बाहर बैठी हुई है, IMF के पांव पकड़ रही है, लेकिन वो लोग इन्हें ग्रांट नहीं दे रहे, जिसके बाद मजीद कर्जे, ये कहते थे हम कर्जे लेंगे ही नहीं, खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन आज भीख मांग के कर्जे ले रहे हैं। पेट्रोल का बम हर 15 दिन के बाद गिरा दिया जाता है। बिजली, उनकी डिमांड्स मजीद हैं बिजली को महंगा करने की। जिस तरह मैंने पहले बात की कि डीजल के, पेट्रोल की कीमतें, इस ओगरा इनके पास समरी भेजते हैं कि 5 रुपए इंक्रीज कर दें, और ये पहली दफा हुआ है तारीख में 74 साल की हिस्ट्री में कि ये 10 रुपए 12 रुपए इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस महंगाई के तूफान के आगे अवाम बेबस हो गई है। ये लोग 50 लाख घरों का वादा करते थे, आज 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये 50 करोड़ 1 लाख करोड़ नौकरियों का वादा करते थे, आज 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो उस अवाम के जज्बात को हमें उन तक पहुँचाने के लिए, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए पीडीएम की क़यादत में, मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में, मियां नवाज शरीफ साहब की कायदे अवाम की क़यादत में ये भावलपुर की अवाम ने फैसला किया है कि वो रोड पे आए, सड़कों पे आए, और ये पैगाम आप मीडिया के जरिए घर घर पहुँचाए। ताजिर बिरादरी भी हमारे साथ है, किसान बिरादरी भी हमारे साथ है, चैम्बर ऑफ, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारी क़यादत के पास वो टीम मौजूद है जो पहले भी आपके सामने है कि जब 2013 में हमारी हुकूमत आई थी, हमारे कायदे अवाम ने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग आम थी मुल्क के अंदर, उन्होंने
चंद सालों में 2-3 सालों में अगरचे ये जालिम हुक्मरान उस वक्त भी एक साजिश के तहत धरना देने पर मजबूर हो गए थे और धरना इन्होंने वहां पे जारी रखा हुआ था। इसके बावजूद हमारी क़यादत ने मुल्क से महंगाई लोड शेडिंग का खात्मा किया और आज हम उजालों में रह रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत के पास हर वो टीम मौजूद है जो मुल्क को इससे निकाल सकती है। कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म 1 रुपया जब कीमत बढ़ती है तो कैदी ने पीडिया मुतफूत के खसूसन मेरे कैद किया मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म ते मन के कितना वेंदा पे ये मेरा कैद हमेशा पाकिस्तान में वफादारी है तो वफादार राजी आज नवाज शरीफ का जरा ज्यादा है ये खरे कि पाकिस्तान का फैसला कैदी इमरान खान नालायक नाहक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जरा सारे का मुसल्लत किया गया और देखो पाकिस्तान का क्या हाल है। साईं मैं दरखास्त करे साहब जिलाई सदा चौधरी खालिद महमूद जज्जा आज भावलपुर के सदर मकाम तारीखी गेट फ्री गेट जेरी सारी धरती रहमान साहब दामद बरकत कबूल आलिया और पीडीएम में शामिल पाकिस्तान के दुश्मन इस्लाम के दुश्मन आर्मी कुव्वतें भी हैं। हम इन तमाम कुव्वतों को और हाथ नीचे करें भाई, हाथ नीचे करें। वज़ीर आज़म आप जिस तरह इस जज्बे के साथ आए हैं अवाम के साथ हमारी टॉप लीडरशिप पीडीएम भी और हमारे कायदीन भी अवाम के साथ खड़े हैं। प्रेसिडेंट जनाब चौधरी नूर हसन तमीर साहब, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट तारिक जज्जा साहब और उनके साथ आए हुए तमाम आ जाए हमारे साथ उसका रास्ता देने ताकि बती साहबा की चादर में कुछ रास्ता दे दे भैया, रास्ता दे दे। पाकिस्तान का मसला है यार, अवाम का मसला है। नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ आया 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 आया। एहतजाज में सारे इकट्ठे हैं यार, इंसान का मसला है, एक एक बंदी का मसला है। आज वो वाहिद जी भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने शुरू दिन ही से इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, बल्कि हमेशा सियासी कायदीन को असम्बलियों से बाहर आने का मशवरा दिया है। लेकिन आज 3 साल गुजरने के बाद तमाम सियासी कायदीन, अवाम सारे इस बात को जान चुके हैं कि इस
बदकार हुकूमत से निजात ही हमारी जो है वो मंजिल है। हम इस हुकूमत से निजात लेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुल्क इस वक्त जो तनज़ली में जा रहा है, इसको मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा उसे तरक्कियों की मंजिल पे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। ये सब जमातों का मुश्तरका फोरम है और सब इस एहतजाज गरीब का जीना हराम कर दिया है। दवाइयाँ महंगी हो गई है, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गरीब का जीना हराम कर दिया है। गरीब को दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। गरीब खुदकुशी करने में मजबूर हो गया है। अभी आप देख ले आदिलपुर के अंदर बच्चों ने और उसके माँ बाप ने खुदकुशी कर रही है। मेरे भाइयों, दिन बर दिन गरीब खुदकुशी करने में मजबूर हो गया है। इस नाराज हुकूमत से अवाम परेशान हो गई है और इंशाल्लाह अवाम कहेगी नारा गो इमरान गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैम्बर की तरफ से हमारी क्योंकि रिस्पांसिबिलिटी है, चैम्बर के मेम्बरान और हमारी जो भावलपुर की आवाम है, आए दिन पेट्रोल की कीमत ज्यादा, आए दिन बिजली की कीमत ज्यादा, आए दिन गैस की कीमत ज्यादा। हमारा चैम्बर भी इस वक्त इनके साथ है और हम आवाम के लिए लड़ेंगे जरूर ताकि इस महंगाई का खात्मा हो।